गुड मॉर्निंग टू क्लास 5th स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसेंट एकेडमी। और लास्ट टाइम मैंने आपको इसका फर्स्ट चैप्टर करवाया था, व्हाट इज ए कंप्यूटर, जिसमें जो हमने पढ़ा था मेन पार्ट्स, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। और कंप्यूटर इज एवरीवेयर, मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर हम लोगों को देखा जाता है। लगभग एवरीवेयर, हर जगह कंप्यूटर दिखते हैं, जैसे शॉप में, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, होटल, होम, स्कूल, ऑफिसेज एंड एज वेल एज बैंक्स में कंप्यूटर का यूज होता है। और उसके बाद मैंने होमवर्क दिया था, व्हाट मेक्स ए कंप्यूटर पावरफुल। आई होप सब ने ये होमवर्क कर लिया होगा। उसका आंसर भी मैंने साथ में आपको दिया था, यहाँ से लगा के ये 5 पॉइंट्स आपको उसमें लिखना है। उसको याद करने का क्या तरीका है, पहले पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, स्पीड, स्टोरेज, वर्सैटिलिटी, डिलीजेंस एंड रिलायबिलिटी, ये 5 इसके पॉइंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। लिमिटेशंस मीन्स इसके क्या क्या मतलब लिमिट्स है। वो ऐसा नहीं कि हर काम ये कंप्यूटर कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होता है, उसके परे नहीं होता है। क्योंकि कंप्यूटर को कौन बनाता है, कंप्यूटर को बनाने वाला एक ह्यूमन बॉडी होता है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। इन स्पाइट ऑफ वेरियस एडवांटेज कंप्यूटर हैव सम लिमिटेशंस दीज आर्स। अब कौन कौन सी इसमें लिमिटेशंस है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले लिमिटेशंस है नो इंटेलिजेंस। पहली लिमिटेशंस कौन सी है, नो इंटेलिजेंस। इसके अंदर क्या आता है, मतलब ये कंप्यूटर डज नॉट हैव इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। ये एक मशीन्स होती है, इसमें जो यूजर कमांड करता है वो यही करता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में हम कुछ ऐसे पेंट्स में, MS पेंट में जाएं और कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी से बनाएं। उसके लिए एक कमांड दिया जाता है। वो कमांड किसके द्वारा दिया जाता है, गिवन बाय अस मतलब यहाँ पे हो गया यूजर। जो कंप्यूटर को ड्राइव करता है उसको ऑपरेटर या यूजर बोला जाता है। ए कंप्यूटर डज नॉट हैव इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। इसको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसके आधार पे चलता है। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। सबके घर पे टीवी है, टीवी पे रिमोट होता है। रिमोट के अंदर जो हम चैनल लगाते हैं वही टीवी के अंदर हमको डिस्प्ले होता है। क्या हम चैनल कोई और लगाते हैं कि कुछ और डिस्प्ले होता है? नहीं, क्योंकि हम टीवी को कमांड देते हैं। वैसे का वैसे सेम टू सेम कंप्यूटर को भी जो कमांड देते हैं उसी के आधार पे चलता है। ये इसकी एक लिमिटेशंस होती है। सेकंड हम पढ़ेंगे नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। और इसकी लिमिटेशन है ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में ये एबल नहीं होता है। ये कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन इटसेल्फ। अब ये कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, एक कमांड चाहिए, कमांड बाय द यूजर के द्वारा एक कमांड चाहिए। वी असिस्ट ए कंप्यूटर टू टेक ईच एंड एवरी स्टेप्स। ए कंप्यूटर कैन नॉट डिसीजन इटसेल्फ, वी असिस्ट ए कंप्यूटर टू टेक ईच एंड एवरी स्टेप। प्रत्येक स्टेप के लिए ये यूजर की आवश्यकता होती है। तीसरा है नो फीलिंग्स। क्योंकि कंप्यूटर एक एलाइव थिंग नहीं है, ये एक निर्जीव थिंग है। इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, जैसे ह्यूमन बॉडीज़ में फीलिंग होती है। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, 4th क्लास में, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। उसके अंदर भी ये एक पॉइंट्स था, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझाया गया था। कंप्यूटर आर फार अवे फ्रॉम फीलिंग, ये फीलिंग से बहुत परे है, बहुत दूर है। दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स, कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ये 4th इसकी लिमिटेशंस है कंप्यूटर की। 3rd लिमिटेशंस मैन
3 है। इसमें आप फोर्थ ये भी कर सकते हो कि इसके अंदर कंप्यूटर में हम रोबोट टाइप एक जगह से दूसरी जगह ये बिना कमांड के नहीं चल सकता। इसको वापस रिमेम्बर करेंगे। नो इंटेलिजेंस, नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड नो फीलिंग्स, ये कंप्यूटर की लिमिटेशंस है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की क्या वर्किंग होती है। ए कंप्यूटर वर्क ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ IPO। ये लास्ट ईयर क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। मेरे को सब याद है, मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से ये बताया था। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ IPO, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ये इसका फुल फॉर्म है IP&O। सबसे पहले इनपुट यूजर के द्वारा दिया जाता है, प्रोसेस CPU में होता है और आउटपुट डिस्प्ले मॉनिटर में दिखाते हैं। लेट्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। पहले पढ़ेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट एंटर इनटू कंप्यूटर कोल्ड इनपुट। अब इनपुट किसको बोलते हैं? जब डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में। वी इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट डिवाइसेस। और डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस किसके द्वारा किया जाता है? जैसे यूजर चलाता है, यूजर क्या चलाएगा? माउस एंड कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। ये दोनों क्या होता है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू ये किया जाता है। जैसे हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो पहले क्या करेंगे? Ctrl+X करेंगे तो क्या हो जाएगा? कट। देन वी आर डूइंग द प्रोसेसिंग। जैसे ही हमने कंप्यूटर में MS पेंट ओपन किया, MS पेंट ओपन करने के बाद हमने उसमें कलर भरना चाहा, तब क्या किया? हमने कीबोर्ड की मदद की और माउस की मदद। अब सेकंड हम पढ़ेंगे। आफ्टर वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर दी CPU वर्क्स ऑन ए गिवन डाटा। सबसे पहले कीबोर्ड में चला गया डाटा यूजर के द्वारा, उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या जाएगा? CPU में। CPU क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के दिमाग में ये जाएगा। आफ्टर वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर दी CPU वर्क्स ऑन ए गिवन डाटा। अब जो डाटा हमने प्रोड्यूस किया है उसके आधार पे CPU वर्क्स करेगा, जिसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जहाँ प्रोसेस होता है, प्रोसेस कहाँ होगा? जहाँ CPU में होगा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर में इसका प्रोसेस होगा। अच्छे से आप रीडिंग करें। आफ्टर वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर दी CPU वर्क्स ऑन गिवन डाटा प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट मतलब जो मॉनिटर में जो हमको डिस्प्ले होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा मतलब CPU में चला गया, उसके बाद द कंप्यूटर गिव्स द डिजायर रिजल्ट। रिजल्ट कहाँ दिखेगा? मॉनिटर की स्क्रीन में, जिसको क्या बोल रहे हैं? विच इज नॉन एज आउटपुट। दिस आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। और वो आउटपुट डिवाइसेस में दिखेंगे। जैसे हम माइक में बोलते हैं, उसके बाद स्पीकर में आवाज़ हमारे पास बाहर जाती है, तो वो क्या होगा? जब हमने इनपुट किया अपनी आवाज़ को, जो प्रोसेस हुआ वो किसके थ्रू हुआ? CPU के थ्रू हुआ। और वापस जो आउटपुट किससे हुआ? स्पीकर से आवाज़ बाहर आई। अब यहाँ पर हम एक लेट्स अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 4 6 9 8 2 प्लस ईयर 4 6 9 8 2 आर द डाटा। ये क्या है? एक डाटा है। मान लो हमने कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन किया एंड यहाँ प्लस दिया हुआ इज द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है? प्लस। इनको प्लस करना है। इज इंस्ट्रक्शन दिस आर इनपुट। ये किसके द्वारा दिया गया है? यूजर के द्वारा। और अब इसमें ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। हियर इट इज़ वर्किंग डाटा ऑन बेसिस इंस्ट्रक्शंस। दिस इज़ द प्रोसेसिंग। ये CPU के द्वारा इसका प्रोसेस हो गया, क्योंकि हमने कमांड में क्या लिखा? प्लस। प्लस करते ही ये हो गया इनपुट, ये हो गया
प्रोसेसिंग, सीपीयू के द्वारा ऑटोमेटिक यहाँ पर प्लस हो जाएगा जैसे कैलकुलेट में करते हैं। और यहाँ पे अब डिस्प्ले में क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट 29, 4 + 6 10, 10 19, 19 और 8 + 2 10, 29। दिस इज़ द डिजायर्ड रिजल्ट। ये हो गया इसका आउटपुट। इसको मॉनिटर बोला जाता है। ये वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर है जो बेस्ड ऑन द आईपीओ सर्किल होता है। आज के लिए इतना ही। और होमवर्क में आपके ये क्वेश्चन दिया गया है। होमवर्क मैंने यहाँ लिखा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। ये आज का आपको होमवर्क है। इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।